नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में और वृषभ लग्न के विषय में। यदि किसी का वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है तो उनका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा, वो उच्च पद पे कब प्राप्त होंगे, मान सम्मान यश कीर्ति उनको कब प्राप्त होगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, व्यक्ति चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो काफ़ी कठिन परिश्रम करते हैं। उनका ख्वाहिश रहता है कि मेरा भाग्योदय कब होगा, क्योंकि देखा जाए काफ़ी लोगों का कठिन परिश्रम करते हैं। कुछ लोगों का वृषभ राशि तो पूरे भारत में सबका है लमसम, किसी का वृषभ राशि है किसी का दूसरा राशि, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ वृषभ राशि और वृषभ लग्न का। तो वृषभ राशि वाला व्यक्ति कोई भाग्यवान हो जा रहा है और कोई भाग्यवान नहीं हो पा रहा है, इतना अंतर क्यों आ रहा है। तो आज मैं वही बताऊंगा किस वजह से, किस कारण से आपका ग्रोथ नहीं हो पाता है या भाग्य में कौन सा ग्रह ऐसा रुकावट पैदा करता है। आज मैं उसका उपाय बताऊंगा, निदान मंत्र जाप संपूर्ण जानकारी मैं आप सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, अभी तक हमने बताया मेष राशि और मेष लग्न के विषय में। आज सेकंड राशि लेके मैं हाजिर हुआ हूं। जब किसी का वृषभ राशि होगा या वृषभ लग्न होगा तो उनका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। देखिए, तो वृषभ राशि के जो स्वामी हैं ये शुक्र हैं और वृषभ राशि जो बताया गया है ये पृथ्वी तत्व बताया गया है। इनका जो दिशा है ये दक्षिण दिशा बताया गया है। वृषभ राशि स्थिर राशि में आते हैं और वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, इनके जो इष्ट देवता हैं श्री माता लक्ष्मी जी हैं। तो देखिए, किसी का भी चाहे लड़का हो चाहे लड़की, वृषभ राशि वाले काफी हद तक जो है मेहनती होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, शक्तिवान होते हैं। ये किसी कार्य को पूर्ण करते हैं, जल्दी इनके थकावट नहीं आता है, लेकिन ये बहुत शांत स्वभाव का रहना पसंद करते हैं वृषभ राशि वाले। लेकिन क्षणिक इनको जब क्रोध आ जाता है, जल्दी तो क्रोध आता नहीं वृषभ राशि वाले, जब क्रोध आ जाता है तो बहुत उग्र स्वभाव हो जाते हैं और इनको क्षणिक क्रोध आता है। फिर तो देखिए, वृषभ राशि वालों को जो बताया गया है लग्जरियस सुख सुविधा का कारक शुक्र ग्रह बताया गया है। व्यक्ति सुबह से शाम तक, जैसे हम जल इत्यादि ग्रहण करते हैं, नाश्ता इत्यादि करते हैं, सुबह से शाम तक जितना भी खान पान रहन सहन लग्जरियस जो भी आपके सुख सुविधा मिल रहा है, इसके कारक जो होते हैं सिर्फ शुक्र ग्रह होते हैं। और शुक्र जो ग्रह है व्यक्ति को एक आकर्षणपन देते हैं। किसी समाज में कहीं व्यक्ति जब पहुंचता है तो उनका एक अलग छवि दिखाता है और हर व्यक्ति उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि वृषभ राशि में एक आकर्षणपन रहता है। तो मतलब आपका वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आपका भाग्योदय कितने वर्षों में होगा। और वृषभ राशि वालों का जो शुभ दिन बताया गया है, क्योंकि वृषभ के स्वामी शुक्र हैं, तो शुक्रवार का दिन बताया गया है, बुधवार का दिन बताया गया है और शनिवार का दिन बताया गया है। यदि किसी का वृषभ राशि है या वृषभ लग्न तो उनको शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन कोई भी शुभ कार्य अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो अब हम बताने चलिए, यदि आपका वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है, तो आपका भाग्योदय कितने वर्षों में। एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। तो देखिए, आज का मुख्य विषय है कि वृषभ राशि वाले, वृषभ लग्न वालों का भाग्योदय कब होता है, कितने वर्षों में इनका भाग्य होता है। तो देखिए, यहाँ मैं कुछ लिखा हूँ, जिनका भी वृषभ राशि होगा, वृषभ लग्न होगा, ऐसे व्यक्ति अभिनेता हो सकते हैं, निर्माता हो सकते हैं, निर्देशक हो सकते हैं और कलाकार हो सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन सजावट करता हो सकते हैं। इनको सुख सुविधा भौतिक सुख बहुत प्राप्त होता है और इनका सरकारी नौकरी भी इनको प्राप्त होता है। जैसे ये सरकारी नौकरी में सेना या नौसेना हो सकते हैं। इनका सुंदर चेहरा और मधुर वाणी होता है, इनके अंदर एक आकर्षण पर रहता है और ये उच्च पद को अवश्य प्राप्त करते हैं। तो देखिए, अब मैं बताने चला हूँ, देखिए एक लग्न चार्ट में बनाया हूँ और ये यहाँ एक से लेके बाद तक कोई भी अंक हो, पहला घर यही कहा जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कुंडली का 12 भाव है। तो आज बात चल रहा है वृषभ लग्न की बात चल रही है। तो आप अपनी कुंडली देखें, यदि पहले भाव में 2 अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली जो है वृषभ लग्न की कुंडली है। यदि 2 अंक पे चंद्रमा भी होगा तो समझ लीजिए आपकी राशि क्या हो गई, वृषभ राशि हो गई। तो चाहे वृषभ राशि हो या वृषभ लग्न हो, दोनों को मैं बता रहा हूँ कि इनका भाग्योदय कितने वर्षों में हो। तो देखिए, अब चल रहा है भाग्य की बात चल रहा है, तो कुंडली का जो भाग्य भाव देखा जाता है 9 भाव से देखा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 भाव जो होता है ये भाग्य स्थान कहा गया। यहाँ से भाग्य देखा जाता है कि व्यक्ति का भाग्य कब उदय होगा। तो देखिए, यहाँ 2 अंक लिखा है, इसके स्वामी हो गए शुक्र। आपकी कुंडली में वैसे भी एक राजयोगी बन गया है, इसे बोलते हैं मालव्य राजयोग।
तो जब लग्नेश का स्वामी शुक्र और भाग्येश का स्वामी शनि, यानी यहाँ 10 अंक लिखा है तो इसके स्वामी हो गए मकर के स्वामी हो गए शनि, और यहाँ 2 अंक लिखा है वृषभ राशि के स्वामी हो गए शुक्र। जब शुक्र और शनि आपस में युति बना के बैठे होंगे, तब जब शुक्र की और शनि की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य उनका भाग्योदय होता है। और ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जो है 25 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और 28 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते ये अपने दम पे खड़े हो जाते हैं और इनका बिजनेस, कार धंधा, व्यवसाय, नौकरी ये अपना करना प्रारंभ कर देते हैं। इसमें कंडीशन आपको यही देखना है कि शुक्र शनि जब युति बना के बैठा हो तो आपको देखना है कि शुक्र और शनि 0 से 1 डिग्री न हो, या 29 से 30 डिग्री न हो, या शुक्र और शनि अक्षय वक्री होकर न बैठे हो, क्योंकि जब इस स्थिति में अगर बैठे होंगे, अगर इनकी डिग्री कमजोर होगा और इनकी अवस्था गड़बड़ होगा तो भाग्य में थोड़ा सा अड़चन लाएंगे। तो व्यक्ति का 38 साल क्रॉस हो जाता है जिनका वृषभ राशि होगा। अगर शुक्र शनि अच्छी स्थिति में होंगे तो 25 वर्ष इनका भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है और 28 वर्ष पहुंचते पहुंचते ही अपना इनका भाग्योदय हो जाता है। लेकिन जब शुक्र शनि स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, या डिग्री कमजोर होगा, या वक्री होकर बैठे होंगे, तो इनकी में थोड़ा सा रुकावट कर देगा और 38 साल के बाद, 38-39 साल के बाद इनका जो है भाग्योदय होता है। तो अगला नियम बताने चल रहे हैं कि यदि भाग्येश शनि लग्न में जाके बैठा हो और लग्नेश का स्वामी शुक्र जो है भाग्य भाव में आके बैठा, आप शर्त समझ लीजिए कि लग्नेश स्वामी शुक्र 9वें भाव में बैठा हो, यानी भाग्य भाव में, और 9वें भाव के जो मकर के स्वामी शनि है जाकर के लग्न भाव में बैठे से बोलते हैं परिवर्तन योग। तो जब शुक्र की और शनि की जब महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, तो व्यक्ति का भाग्य अवश्य उदय होगा और व्यक्ति अपना नाम रोशन करता है। फिर तो तीसरा नियम बताने चल रहा हूं कि यदि भाग्येश जो मकर का स्वामी शनि है, यदि भाग्येश शनि जाकर के 10वें भाव में बैठा, अपनी कुंडली देख लीजिए, क्योंकि मकर के भी स्वामी शनि है और कुंभ के भी स्वामी शनि, योग कारक है शनि। यहाँ अज्ञात शनि स्वग्रही होकर के 9वें भाव में बैठा हो, या शनि जो है जाकर के 10वें भाव में बैठा हो, क्योंकि यहाँ कुंभ है और कुंभ के स्वामी हो गए, यहाँ आपका एक जबरदस्त राज यानी शशि राजयोग बन गया। तो जब व्यक्ति की शनि की महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य ग्रोथ करेगा और इनका भाग्योदय अवश्य होगा। परंतु यदि भाग्येश केंद्र भाव में बैठे हों, यानी समझिए केंद्र भाव कौन सा है, 1, 4, 7, 10, इसे केंद्र भाव कहते हैं। या भाग्येश शनि जो है त्रिकोण भाव में बैठे, माने 1, 5, 9। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि भाग्येश शनि त्रिकोण में जब बैठेंगे तो 1, 5, 9, तो जब इनकी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, प्रत्यंतरदशा आएगी, तो व्यक्ति अवश्य जो है ग्रोथ करता है और इनका भाग्योदय अवश्य होता है। और जब शनि केंद्र भाव में बैठे हो, तो केंद्र कौन सा है, 1, 4, 7, 10, तो जबरदस्त फल देते हैं। लेकिन यहाँ मैं देखिए प्लस मारा हूँ क्योंकि यहाँ 5 अंक है, ये हो गया सिंह स्वामी के सूर्य। और जब शनि यहाँ बैठे होंगे, अगर सूर्य और शनि एक साथ बैठे होंगे तो थोड़ा भाग्य में कमी आएगी और इनका भाग्य में थोड़ा सा रुकावट आएगी, क्योंकि शनि और सूर्य ये पिता पुत्र हैं, इनका आपस में बैठता नहीं, तो सुख में थोड़ा सा बाधा आएगा। लेकिन कंडीशन क्या देखना है, यदि शनि और सूर्य की आपस में डिग्री की दूरी 8 से 10 डिग्री की दूरी होगा, और ये सूर्य से शनि से 8 से 10 डिग्री की दूरी पर रहेंगे, और सूर्य से जब रहेंगे अच्छी स्थिति में, तो अवश्य इनको भाग्योदय होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। देखिए मैं यहाँ भी प्लस मारा हूँ, ये 7वें भाव में केंद्र भाव बताया, तो 7वें भाव में जब शनि बैठा होगा तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह के बाद, यानी 38 साल के बाद, 40 वर्ष के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। और यहाँ अगर शनि है तो ऐसे व्यक्ति का 24 वर्ष से ही भाग्योदय हो जाता है। केंद्र भाव मैंने बताया 1, 4, 7, 10। अब यहाँ समझने की बात यह है कि शनि जो है गड़बड़ फल कब देता है, जब शनि कुंडली में किसी का वृषभ लग्न हो, जब शनि जो है द्वादश भाव में जाके बैठ जाए या तृतीय भाव में जाके बैठ जाए, तो थोड़ा सा यहाँ कष्टकारी होता है, या तो अष्टम भाव में बैठ जाए शनि जाकर के। अब सरलता समझ लीजिए कि आप अपनी कुंडली की वृषभ लग्न कुंडली होगा, जब शनि द्वादश में यहाँ बैठेगा, तो यहाँ देखिए मेष का राशि, यहाँ शनि जो है नीच का हो गया। अगर शनि तृतीय भाव में बैठा है तो यहाँ देखिए 4 अंक लेके इसके स्वामी चंद्रमा हो गए, यहाँ हो गया आपका विष योग हो गया। या शनि आपका
नवम भाव में यानी अष्टम में बैठा होगा, क्योंकि यहाँ गुरु और शनि की आपस में जमता नहीं। तो ये भी आपको देखना है कि जब शनि द्वादश में होगा, तृतीय में होगा या अष्टम भाव में होगा तो आपके भाग्य में थोड़ा सा समस्या खड़ा करेगा, और 38 वर्ष के बाद ऐसा योग बनाएगा, 38-40 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय होगा। और ज्यादा फल कहाँ देता है शनि? शनि स्वयं भाग्य स्वयं बैठा हो भाग्य में, या दशम बैठा हो, जिसका वृषभ लग्न होगा, या शनि यहाँ बैठा हो मकर राशि पे या कुंभ राशि पे, या तो वृषभ राशि पे, या तो मिथुन राशि पे, या कन्या राशि पंचम में बताया, या तो तुला राशि, क्योंकि शनि यहाँ उच्च का होता है। ये देखिए शनि रोग भाव बताया गया जरूर, लेकिन यहाँ से षष्टम भाव से नौकरी देखा जाता है, तो व्यक्ति जो है अच्छा उच्च पद पे जाएगा। और यहाँ तुला का शनि है, अगर अच्छी स्थिति में होगा तो यहाँ तकलीफ नहीं देगा, अच्छा फल देगा। तो आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे आप वृषभ लग्न की कुंडली हो, यदि शनि 2 अंक पे हो, या 3 अंक पे हो, या 6 अंक पे हो, या 7 अंक पे हो, या 10 अंक पे हो, या 11 अंक पे हो शनि, तो ये आपका शुभ रहेगा। यदि आप देखिए वृषभ लग्न कुंडली है, यदि शनि 1 अंक पे होगा, या 4 अंक पे होगा, या 5 अंक पे होगा, या 8 अंक पे होगा, या 9 अंक पे होगा, या 12 अंक पे होगा, यहाँ शनि अशुभ फल देगा। जैसे प्रेम तो समझ लीजिए आप, अगर शनि यहाँ 2 पे बैठा है, तो मैंने पहले बताया कि शनि यहाँ जबरदस्त आपका वृषभ का स्वामी शुक्र हो गया, और शनि शुक्र मित्र है। अगर शनि 3 अंक पे होगा तो ये बुध है, बुध शनि आपस में मित्र हैं, 6 भी बुध हैं, ये भी मित्र हैं, 7 शनि जो है उच्च का हो गया, ये भी अच्छा ही फल देगा। 10-11 स्वराशि मकर कुंभ स्वराशि शनि के हैं। लेकिन यहाँ अगर शनि 1 पे होगा, जैसे मैंने यहाँ बताया, तो ये मेष स्वामी हो गए, शनि यहाँ नीच का हो गया। अगर 4 अंक पे शनि है तो ये जो है कर्क स्वामी चंद्रमा यानी हो गया आपका विष योग बन गया। अगर 5 अंक है तो शनि सूर्य आपस में नहीं बैठता है। अगर 8 अंक हो गया तो वृश्चिक स्वामी मंगल, शनि मंगल का नहीं बैठता है, और धनु मीन का शनि का इतना नहीं जमता है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ 9-12 है, गुरु का भी नहीं चलेगा। तो मैंने आपको विवेचन यहाँ कर दिया है कि यदि आपका ऐसी स्थिति में शुक्र शनि युति करके बैठेंगे, और जो मैंने अंक बताया आप देखिए, अगर ऐसी स्थिति में बैठे होंगे तो जबरदस्त आपको ये शुक्र और शनि आपका भाग्योदय अवश्य कराएंगे। प्रिय तो अब मैं मुझे बताने चल रहा हूँ, यदि मान लिया आपका वृषभ लग्न है और आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है, आपको अड़चने बहुत आ रही है और बहुत कठिन परिश्रम करें तो भी आपका इतना ग्रोथ नहीं हो पाए, तो करना क्या चाहिए? वृषभ के स्वामी हो गए शुक्र, और शुक्र के जो हो गए इष्ट देवता श्री लक्ष्मी, तो आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, या दुर्गा सप्तशती का 9 चंडी पाठ अपने लिए अवश्य कराएं, इससे भी आपका भाग्य उदय होगा। और शुक्रवार का जो चीज बताया गया है, सफेद चीज आप दान, जैसे सफेद चावल हो गया, सफेद शक्कर हो गया, दूध हो गया, सफेद वस्त्र हो गया, ये सब आप दान करें और इन सब का आप सेवन भी करें। इससे भी शुक्र आपका जबरदस्त मजबूत होगा और आपका ग्रोथ कराएगा। जिसका भी वृषभ राशि होगा, वृषभ लग्न होगा, वो ये सब चीज दान अवश्य करें। और शुक्रवार के दिन थोड़ा सा हल्का सा दूध पानी में डाल के उस जल से आप स्नान करें, इससे भी आपका भाग्योदय अवश्य ग्रोथ होगा और आप उच्च पद को अवश्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले शो में मिलते हैं। नमस्कार।